नमस्कार, समो डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक कोऑर्डिनेशन है केमिस्ट्री। लगभग पढ़ लिया था अपन ने। अब पढ़ेंगे इसका एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किलेटीकरण या किलेटिफिकेशन या किलेट प्रभाव किसे कहा जाता है। तो देखिए, आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है किलेटीकरण, या इसे कहा जाता है किलेट प्रभाव। देखो, किलेटीकरण या किलेट प्रभाव जो है वो है क्या। देखिए, क्या कहेंगे अपन इसको, कि जब अपन एक दंतु की बजाय कौन से लिगेंड जोड़े, बहुदंतु, तो क्या कहेंगे, जब उपसह संयोजक उपसह 1 मिनट, जब उपसह संयोजक यौगिकों के निर्माण में, जब उपसह संयोजक यौगिकों के निर्माण में एक दंतुक लिगेंडों की बजाय एक दंतुक लिगेंडों की बजाय बहुदंतुक लिगेंडों का प्रयोग किया जाता है। बहुदंतुक लिगेंडों का प्रयोग किया जाता है तो बनने वाले यौगिकों का स्थायित्व अधिक होता है। क्यों होता है, इसका कारण है, क्योंकि बहुदंतुक लिगेंडों के जुड़ने से यहाँ एक वलय का निर्माण होता है। यहाँ एक वलय का निर्माण होता है, जिसे किलेट वलय कहा जाता है। किलेट वलय कहा जाता है तथा किलेट वलय का बनना किलेटीकरण या किलेट प्रभाव कहलाता है। किलेटीकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे अपन क्या कहेंगे, एक दंतुक के बजाय बहुदंतुक ज्यादा स्थायी होंगे। क्यों होंगे, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब अगर किलेट वलय बनती है तो उसमें ध्यान रखना है कि किलेट वलय में जब सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5 या 6। तो क्या कहेंगे, किलेट वलय में सदस्यों की संख्या 5 या 6 होने पर ही ये वलय अधिक स्थायी होती है। यानी कम बनेगी तो तनाव क्या लगेगा, ज्यादा, तो रिंग खुलने की कोशिश करेगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको। एक एग्जांपल लिया अपन ने,
कोबाल्ट के संकुल लेते हैं। एक जगह अपन ने कोबाल्ट में जोड़ दिए क्या, एक दंतुक लिगेंड। फिर इनकी जगह क्या जोड़ देते हैं, द्विदंतुक लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। और एक जगह अपन क्या करते हैं, इसी में जोड़ देते हैं षटदंतुक लिगेंड, एथिलीन की जगह ईडीटीए, ठीक है। ईडीटीए पे चार्ज कितना होता है, -4, इधर जाके कितना हो जाएगा, +4, ठीक है। तो इस पे संकुल पे लगा देंगे माइनस। अब अगर अपन से पूछे यहाँ पर है कि स्थायित्व का क्रम बताओ, तो ये इसकी ज्यादा स्थायी और ये इसकी बजाय ज्यादा स्थायी। देखिए कैसे, पहले तो इनकी संरचना देखो। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा, तो बनेगा सारे के सारे एक दंतुक है, कोई बात नहीं। ये अपने पास में क्या है, कोबाल्ट। बंधों की संख्या हमेशा कितनी रहेगी यहाँ पर, 6, क्योंकि सब जगह पे अपन ने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी ले रखी है, 3। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, NH3, 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 NH3 और NH3। अब बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर, कैसे बनेगा देखिए। ये अपने पास में क्या था, कोबाल्ट, ठीक है जी। बॉन्ड कितने हैं, 6 बॉन्ड, ये बना दिया 6। अब देखो यहाँ एथिलीन डाइएमीन जुड़ा हुआ है। एथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर बहुत बार पढ़ चुके हैं, होती क्या है, NH2 NH2, ये किससे जुड़े रहते हैं, CH2 CH2 से। दोबारा जोड़ दीजिए, और ध्यान है ना, बहुदंतुक लिगेंडों को हमेशा सिस स्थिति पे जोड़ते हैं, ट्रांस पे नहीं जोड़ते हैं। ट्रांस पे जोड़ेंगे तो जैसे ये सिस है, इनको अगर ट्रांस पे जोड़ेंगे तो गैप क्या हो जाएगा ज्यादा, इनके दांत टूट जाएंगे, तो ट्रांस पे नहीं जोड़ना है। NH2 NH2, ये किससे जुड़ी हुई आपस में, CH2 से H2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। अब देखो EDTA, EDTA क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन बना दूं मैं एक छोटी सी यहाँ पे, CH2 CH2 NH2 NH2, ये होती है एथिलीन डाइएमीन। अब बताओ EDTA का फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, ये NH2 यहाँ से हटा के 4 क्या लगा दो, एसीटेट, ये बना दिया अपन ने एसीटेट, ठीक है। अकेले में कितने बंध पाए जाते हैं, 6, तो 6 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अकेला ही कितने बंध बना लेगा यहाँ पर, 6। कैसे बनाता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले धातु कौन सी है अपने पास में, वही कोबाल्ट, हो गई। बंध कितने हैं, 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। कहाँ से जुड़ता है देखो, 2 जगह तो नाइट्रोजन से, 4 जगह किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से। तो ये तो हो गई 2 जगह तो नाइट्रोजन, बाकी सब जगह क्या है, ऑक्सीजन। बताओ नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में किससे जुड़ी हुई है, तो अपन ने कहा CH2 से जोड़ दिया। अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन है, तो अपन ने कहा नाइट्रोजन से क्या जुड़ा होता है, CH2, इससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन धातु से जुड़ गया। इस ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन है ना, बीच में क्या जोड़ेंगे, CH2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस ऑक्सीजन से। अब देखो इस नाइट्रोजन से भी ये 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इससे जोड़ दें। इससे क्या जुड़ा हुआ है, पहले तो CH2, फिर आगे क्या है CO, फिर O, फिर ये धातु से जुड़ गया, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने लिगेंड चाहिए थे, 6, यहाँ लिगेंड कितने चाहिए, 3, यहाँ लिगेंड सिर्फ कितना चाहिए, 1, क्योंकि अकेला ही कितने बंध बना लेगा, 6 बना लेगा, ठीक है। यानी ये इससे ज्यादा स्थायी, ये फिर इससे ज्यादा स्थायी, सही है। अब अपन ने जो पढ़ा है वो सही है या नहीं है, इसके लिए देखो थर्मोडायनेमिक्स को काम में लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लिए कैसे, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं अपन कि अपने पास में क्या दे रखा था, CO NH3 6+3, इसकी रिएक्शन कराओ क्या, 3 एथिलीन डाइएमीन से, तो यहाँ संकुल बन जाएगा EN थ्राइस +3 और प्लस ये 6 क्या निकल जाएंगे यहाँ से, अमोनिया। बताओ जी, इधर अगर मैं देखूं टोटल अणुओं की संख्या,
तो कितने अणु दे रखे हैं? 4। इधर अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है? तो अपन ने कहा 7 अणु। ठीक है, एक चीज और देखिए उसमें, अपन ने कहा यहाँ पे देखो कोई वलय नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ये बहुदंतुक लिगेंड जुड़े तो वलय बनेंगी। कैसे? देखो ये कोबाल्ट इससे जुड़ा हुआ था, ये आपस में जुड़े हुए हैं, 1 वलय, 2 वलय, यहाँ कितनी वलय हो गई? 3। ठीक है, तो जितनी अधिक वलय बनती हैं किलेट प्रभाव उतना ही ज्यादा, तो संकुलों का स्थायित्व भी उतना ही क्या रहता है? ज्यादा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी? उष्मा गतिकी की, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, उष्मा गतिकी के द्वारा, उष्मा गतिकी के अनुसार एक फॉर्मूला होता है, क्या? डेल जी बराबर है डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या? कि डेल जी का मान हो सकता है क्या? नेगेटिव, तब तो अभिक्रिया होती है स्वतः अपने आप। दूसरा मान हो सकता है पॉजिटिव, ये कैसी होती है? अस्वतः, यानी अपने आप नहीं होती। या मान हो सकता है 0, यानी ये किस में हो जाती है? साम्य में। तो अपन देखो इसकी बात कर रहे थे, तो अपन ने कहा यहाँ पे देखो इधर से इधर गए तो अणुओं की संख्या बढ़ गई, इधर से इधर जाने पे अणुओं की संख्या बढ़ रही है, यानी डेल एस। डेल एस क्या होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? तंत्र में अव्यवस्था का माप। अणु जितने ज्यादा, अव्यवस्था उतनी ही ज्यादा, यानी इसका मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, इसका मतलब माइनस टी डेल एस का मान ज्यादा आ रहा है, किससे? डेल एच से। ये मान पॉजिटिव है, ये मान नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल जी का मान भी किस में आएगा? नेगेटिव। और डेल जी का मान नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी है? स्वतः। स्वतः का मतलब ये अभिक्रिया अपने आप होती है। और अपने आप क्यों होती है? क्योंकि इनका स्थायित्व ज्यादा है, तो ये अभिक्रिया आगे की तरफ क्या जाती है? ज्यादा जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझा सकते हैं। बाकी जो 2 रिएक्शन है उनको भी अपन समझा सकते हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो किसका है? किलेशन का, किलेट प्रभाव का। ठीक है, तो अपन ध्यान रखेंगे कि जब बहुदंतुक लिगेंड जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक वलय बन जाती है जिसे किलेट वलय कहते हैं। और किलेट वलय का बनना क्या कहलाता है? किलेट प्रभाव। कौन सी किलेट वलय स्थायी होती है? तो अपन ने कहा जब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी रहती है? 5 या फिर 6 रहती है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा था, तो ये भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। अब अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।